एमक्यूएम पाकिस्तान ज़िला हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम यौम ख़वातीन के हवाले से एमक्यूएम ज़ोनल ऑफिस पर ख़वातीन कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर शोबा ख़वातीन की रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन को बावकार बनाए बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। एमक्यूएम की इनकलाबी जद्दोजहद में ख़वातीन का किरदार काबिल सताइश है। ख़वातीन हमारे माशरे का अहम हिस्सा है, मगर बदकिस्मती से फरसूदा निज़ाम की बदौलत उनका हर शोबे में इस्तेहसाल किया जा रहा है, जो काबिल मज़म्मत है। ख़वातीन बाख्तियार होंगी तो मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न होगा। इसलिए हमें अपने माशरे में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना होगा। ख़वातीन कन्वेंशन में एमक्यूएम शोबा ख़वातीन के ज़िम्मेदारान व कारकुनान ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मैं फरदाना सईद, शोबे ख़वातीन की इंचार्ज एमक्यूएम पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट की। और आज के इजलास के बारे में आपने देखा होगा, हमारा इजलास किसी शान शान तरीके से हुआ, जो कि लोगों के ख़यालात और जज्बात जो भी थे वो सब आपके सामने थे। जो लोगों ने जिस तरह भी ख़वातीन को, क्योंकि ख़वातीन को तो लोग ये समझते हैं कि नाक़ुसुल अक़ल होती है, अक़ल नहीं होती है। जिस तरफ बहाओ या जिस तरफ बहकाओ वो बाजियाँ चली जाएंगी। लेकिन एमक्यूएम की वाहिद ख़वातीन बाजियाँ हैं जो वो मज़बूत हैं, सुनती सबकी हैं, अक़ल और दिल से फ़ैसले करती हैं अपने। बहुत आते हैं लोग, पीटीआई वाले आते हैं, पीपी वाले तो बेइंतहा लगे हुए पैसा देते हैं। वो तो उनके पास तो माशाल्लाह से करोड़ों अरबों रुपए है, और जैसी भी वो उनकी कमाते हैं वो खाते हैं। वो हमारी बाजियों को उन्होंने दी बहुत सारी अभी, क्योंकि इस इजलास के हवाले से ज़ाहिर है एज ए इंचार्ज के में जो बाजियाँ थोड़ी सी डिस्टर्ब होकर बैठी थी, मैं उनके घर पे गई तो उन्होंने ये बताया मुझे कि लोगों ने हमें इतनी ऑफ़र दी, और कुछ बहुत हवाई मखलूक जो हवा से उतरते हैं और डायरेक्ट आते हैं, उनके भी हाथ थे। लेकिन हमारी माएँ बहनें हैदराबाद की मज़बूत हैं और मज़बूत रहेंगी, और एमक्यूएम के साथ हैं और एमक्यूएम के साथ रहेंगी। आप आने वाले वक्त में देखेंगे, या ये ज़िलाई डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन वगैरह होंगे, आपको सारी बाजियाँ बताएंगी कि इलेक्शन कैसे होता है और किस तरह वोट डलते हैं। जी, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। जिए मुत्तहदा, जिए पाकिस्तान। एमक्यूएम पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, हैदराबाद की जॉइंट इंचार्ज। आज ख़वातीन का आलमी दिन था, इसलिए हमें ख़वातीन का ही दिन है। ख़वातीन ही एक माशरा बनाती है, ख़वातीन ही एक ख़ानदान लेके चलती है। ख़वातीन के बगैर ये दुनिया अधूरी है। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी, हम ख़वातीन आलमी दिन मनाती हैं और मनाती रहेंगी जब तक ज़िंदा है, दुनिया कायम है, जब तक मनाती रहेंगी। एमक्यूएम पाकिस्तान हमारी पहचान है, लेवल है। उर्दू बोलने वालों को महाजिर कहा जाता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं हम, और हम अपने काम में बिल्कुल सच्चे हैं। हमें कोई भी बहकाए हम नहीं बहकते, हम साबिक कदम हैं। और महाजिरों की ये पहचान है, हम कभी भटकते नहीं हैं। हमारी यही विल पावर है, यही ताकत है। हम इस ताकत को दिखाने के लिए यकजहती का मुजाहरा किया है। ख़वातीन इकट्ठा हुई हैं, क्योंकि ख़वातीन हम रील की हड्डी का काम करते हैं। अपनी तहरीक का, अपनी दुनिया का, अपनी हर चीज़ को हम लेके चलते हैं मजबूती से, क्योंकि कंधों से कंधा मिला के मर्दों के ख़वातीन चल रही है। आजकल ख़वातीन का मुकाम वो है जो कभी 19वीं सदी में कहा जाता था कि ख़वातीन पर्दे में रहे, कुछ रहे, लेकिन नहीं, आजकल बराबर से बराबर कंधा मिला के चलती है। और हम एमक्यूएम पाकिस्तान से, तो इसलिए 18 मार्च को हमारा प्रोग्राम आ रहा है यौम तासीस का, उसमें भी इंशाल्लाह हम आपको कामयाब करके दिखाएंगे। और हमारी यही अपील है ख़वातीन और सबसे कि बहके नहीं, शैतान मरदूद बहकाता है, लेकिन हमें अपने ईमान को मजबूत रखना है। जिए मुत्तहिदा, जिए पाकिस्तान। मेरा ताल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से पाकिस्तान से है, जिसमें जॉइंट डिस्ट्रिक्ट की जॉइंट इंचार्ज हूँ। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ये प्लेटफार्म सजाया है जिसमें आलमी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही वो जमात है जो किसी भी प्रोग्राम को मिस नहीं करती है। ख़वातीन को बिलखुसूस ख़वातीन को जो हर चीज़ में उन्हें सर फहरिस्त रखती है, और इसी तरीके से हमने आलमी दिन भी मनाया, और इसमें मनाया भी है। उसका मकसद हमारा ये था कि हमारा जो यौम तासीस आएगा 18 मार्च को, तो ये भी हमें मैसेज देना था हमारी ख़वातीन में, आम लोगों में, क्योंकि ये हमारा यौम तासीस है जिसे हम भरपूर तरीके से मनाते हैं, हर साल ही मनाते हैं। और हमें ये दिखाना होता है कि ख़वातीन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की किसी भी मैदान में पीछे नहीं है, और ये भाइयों के शाना बशाना चलती हैं, साथ साथ चलती हैं, और मुत्तहिदा को मजबूत काफ़ी हद तक ये ख़वातीन करती हैं। किसी भी इवेंट में पीछे नहीं हटती। आज भी आपने देखा होगा माशाल्लाह हमारी चेयर्स कम पड़ गई थी, लेकिन हमारी ख़वातीन मुस्तकिल आ रही थी। हमारा प्रोग्राम थोड़ा लंबा था, लेकिन अंधेरे की वजह से और टाइम की वजह से हमें वाइंड अप करना पड़ा, और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है इसी तरीके से हम मुत्तहिद मुनज़्ज़म रहें और हमारे प्रोग्राम इसी तरीके से चलते रहें, क्योंकि हम दिल से काम करते हैं, जज्बे से काम करते हैं। हम किसी लालच की बुनियाद पर कभी मुत्तहिदा की प्लेटफार्म पर नहीं खड़े हुए। हम जितने भी जिम्मेदार हैं, कारकुनान हैं, हम सब दिल और जज्बे से काम करते हैं। जब इन्हें हम दिल से पुकारते हैं कि मुत्तहिदा ने पुकारा है, तो सब निकल कर आते हैं,
सब अपना इजहार करते हैं कि हम मुत्तहिदा के साथ हैं, चाहे घर में हो बाहर हो, लेकिन इवेंट को हम कभी मिस नहीं होने देते, कभी खाली नहीं होने देते और नहीं होने देते। अब इंशाल्लाह ताला हमारा यौम तासीस भी उसी का मुजाहरा होगा जो कि अल्लाह ताला कामयाब फरमाएगा। प्लेटफॉर्म से बात करना चाहूँगी, उसके लिए 18 मार्च के लिए मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ये हमारा निशान है। मैं अपनी तमाम बहनों को, और बातें तो सारी बाजियों ने की, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई प्रोग्राम में, ख़वातीन के यौम के दिन के हवाले से बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छी अच्छी बातें बाजियों ने की। मगर मैं सिर्फ एक बात पॉइंट आउट करूँगी कि यहाँ जिस तरह से औरतें कह रही हैं कि हमारे हुकूक़ हमारे हुकूक़ हमारे हुकूक़, हमारे हुकूक़ तो 1400 साल पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिए थे, जो आज तक कोई नहीं दे सका, कोई कौम कोई दीन नहीं दे सका औरतों को। ये सब अगयार का एजेंडा है जो दिन के तौर पर उन्होंने लाया एक नया सोची, क्योंकि उनका तो कोई मुकाम है नहीं औरत का, ना तहफ़्फ़ुज़ है ना जिम्मेदारी है उनका कोई नहीं। तो उन्होंने ये सोचा कि अब इनको, जैसे कि उनका तो एजेंडा है शुरू से कि हमारे ईमान पे ज़रब लगाते हैं वो, तो वो इस तरह से हमारे ईमान पे ज़रब लगा रहे हैं कि अब एक शोशा छोड़ा है कि वो दिन मनाया जाए। औरतों का तो हर दिन है, औरत की तो इतनी जिम्मेदारी मर्द से ज़्यादा है, इतनी बाहिम्मत बनाया है औरत को अल्लाह ताला ने जो काम मर्द नहीं कर सकता, जो अल्लाह का काम है यानी कि तख्लीक का काम, वो अल्लाह ताला ने औरत को दिया है। उसने अपनी एक सिफत औरत को दी है, वो मर्द को नहीं दी। मर्द को दूसरी जिम्मेदारियाँ दी है, मर्द को किफ़ालत की जिम्मेदारी दी है, औरत को तरबियत की जिम्मेदारी दी है। ये सब मगरिब में कहाँ है? हमारे ख़ानदानी निज़ाम से वो खौफज़दा हैं और वो देख रहे हैं कि इनका जो ख़ानदानी निज़ाम है 1400 साल से अब तक चला आ रहा है कामयाबी के साथ, वहाँ तो नहीं है। वहाँ तो इस चीज़ की फुकदान है। बच्चा 8-10 बरस का हुआ निकल गया, लड़का हुआ निकल गया, या चाहे लड़की है या लड़का है, जो भी निकल गया, वो अपने दौर से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ख़ानदानी निज़ाम है ही नहीं उनके यहाँ। तब वो देखते हैं कि इनके यहाँ ख़ानदानी निज़ाम इतना मजबूत है और इतने पावरफुल है, इनकी औरत इतनी इज्जत है उसकी, इतनी तहफ़्फ़ुज़ है, तो उन्होंने ये हमारे ईमान पर ज़रब लगाने के लिए ये शोशा छोड़ा है। मगर ये कि अब मैं देख रही हूँ कि ये भी दम तोड़ रहा है, क्योंकि अब हमारी जो औरत है या हमारे जो माशरा है उनकी इस चाल को काफ़ी तौर तक समझ गया है। तो इंशाल्लाह ये भी आहिस्ता आहिस्ता तोड़ जाएगा। हमारी जिम्मेदारियाँ, हमारे फ़राइज़ हमें पता हैं और हम अपने तौर पर भी कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला हमारी मदद करे इन सब जिम्मेदारियों को अदा करने में। तो मैं आज की औरत से यही कहूँगी कि हम अपने हुकूक के साथ साथ जिम्मेदारियों का भी एहसास करें। सिर्फ एक जिम्मेदारी को ले लें कि जो तरबियत का जो फुकदान आजकल नज़र आ रहा है, उसके बहुत सारे नुकसान माशरे में देखने में आ रहे हैं। सिर्फ एक तरबियत पे अगर हम अपने बच्चों की तवज्जो दे लें पूरी तरह, जिस तरह के तरबियत करने का हक़ है, तो हमारा माशरा पहले जैसा बहुत अच्छा माशरा हो जाएगा। क्योंकि हम तो कुरान के मानने वाले हैं ना, और कुरान ने सब कुछ हमें बता दिया, हमें सिर्फ उसको देखने की, उसको पढ़ने की, उस पर अमल करने की ज़रूरत। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उस पर अमल करें। और 18 मार्च के हवाले से मैं यही कहूँगी अपनी बहनों से, अपने और हमारा झंडा हमारे साथ है। हम अगर अच्छे कारकुन हैं ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी हैसियत किस जगह है। जो निशान हमारा इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर है, हमारी उसी के नीचे हमारी ताकत है, क़ुव्वत है। बाकी अगर इधर उधर हैं हम, तो हमारी कोई ना क़ुव्वत है ना ताकत है। तो मैं यही कहूँगी तमाम कारकुनों से कि अपने झंडे और अपने पतंग के नीचे खड़े रहें, इत्तेहाद रखें। ये वक्ती परेशानियाँ दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। इतना हुजूम था कि हमें जल्दी प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ा क्योंकि जगह ही नहीं थी। यहाँ भी बैठा दिया, वहाँ भी बैठा दिया, बिल्कुल ख़वातीन भर चुकी थी, तो इसलिए ज़रा सा जल्दी कर दिया गया। क्योंकि बाजियाँ जो हैं वो माशाल्लाह से आ रही हैं। भाई आज तो हमने ख़वातीन का आलमी दिन था, तो इसलिए 8 मार्च के हवाले से किया, लेकिन प्रोग्राम हमारा 18 मार्च के हवाले से। 18 मार्च को जो हमारे प्रोग्राम इस वक्त हर सेक्टर में हो रहे हैं, हर सेक्टर में यौम तासीस के हवाले से प्रोग्राम हो रहे हैं, तो हमने अपने इसके हवाले से ख़वातीन का किया था। क्योंकि आज 8 मार्च था, तो हमने कहा इसमें हम आज के दिन करते हैं, दोनों दिन एक पंथ दो काज हो जाएंगे, इसलिए। वरना है प्रोग्राम 18 मार्च का, लेकिन 8 मार्च को हमने इसीलिए रख लिया। पिछले साल भी यही किया था हमने। शोबा 2 दिन मैंने शोबा ख़वातीन का वो भी मना लिया और आलमी दिन भी मना लिया ख़वातीन का। और ख़वातीन के दिन से हम यही कहना चाहते हैं ख़वातीन के हवाले से कि तमाम माएँ बहनें जो हैं वो अपने बच्चों का, अपने औलाद का, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें।
और है ना हमेशा उनको अपनी इस तरह से उनकी सरपरस्ती करें, उनको किसी चीज़ की कभी वही बुराई में ना जाने दें, उनको बहुत निगाह रखें, उनको हिफाजत में रखें और इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन आ रहा है, बहुत अच्छे दिन आएंगे तो हाथ दिए उनको धकेलने के लिए और इंशाअल्लाह पूरी खवातीन मिलके उनको धकेल के दिखाएंगी। डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद का पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ऐसे जोर और शोर से मुत्तहिदा जीतेगा और सब दुनिया देखेगी कि मुत्तहिदा दीवार से लग गई, दीवार से, अरे अब दीवार से हम लगाएंगे उनको।